बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। पंजाब में नया आईनी और सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गवर्नर की एडवाइस पर स्पीकर पंजाब असम्बली का आज इजलास बुलाने से इनकार। गवर्नर इजलास पर इजलास नहीं बुला सकता। सिफ्तैन खान ने 2 सिफात पर मुश्तमिल रूलिंग जारी कर दी। जुमे को मामूल का इजलास होगा, ऐसा कहना है स्पीकर पंजाब असम्बली का। पंजाब में नया आईनी और सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। गवर्नर की एडवाइस पर स्पीकर पंजाब असम्बली का आज इजलास बुलाने से इनकार। गवर्नर इजलास पर इजलास नहीं बुला सकता। सिफ्तैन खान ने 2 सिफात पर मुश्तमिल रूलिंग जारी कर दी है और स्पीकर पंजाब असम्बली ये कहते हैं कि जुमे को मामूल का इजलास होगा। गवर्नर की एडवाइस पर स्पीकर पंजाब असम्बली का आज इजलास बुलाने से इनकार। गवर्नर इजलास पर इजलास नहीं बुला सकता। सिफ्तैन खान ने 2 सिफात पर मुश्तमिल रूलिंग जारी कर दी है। जुमे को मामूल का इजलास होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली का ये कहना है पंजाब में नया आईनी और सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और गवर्नर की एडवाइस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने आज इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है और स्पीकर पंजाब असम्बली का यह कहना है कि गवर्नर इजलास पर इजलास नहीं बुला सकता। सिफ्तैन खान ने 2 सिफात पर मुश्तमिल रूलिंग जारी कर दी है और उनका यह कहना है कि जुमे को मामूल का इजलास होगा। गवर्नर की एडवाइस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो इजलास बुलाना था उससे उन्होंने इनकार कर दिया है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि गवर्नर इजलास पर इजलास नहीं बुला सकता। जुमे को मामूल का इजलास होगा। इसके साथ ही साथ स्पीकर पंजाब असम्बली ने 2 सिफात पर मुश्तमिल रूलिंग जारी की है। पंजाब में सियासी बहरान बढ़ता जा रहा है। गवर्नर की एडवाइस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने आज इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है और स्पीकर पंजाब असम्बली का यह कहना है कि गवर्नर इजलास पर इजलास नहीं बुला सकता। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल। ताज़ा तीन सूरत हाल ये है कि जो सियासी बहरान है वो अब आइनी और कानूनी बहरान की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नर पंजाब का तलब करदा इजलास बुलाने से स्पीकर ने जब इनकार किया है तो इस वक्त मुस्लिम नून की जो लीगल टीम है वो सर जोड़े बैठी है मलक अहमद खान की क़यादत में और इस बात का आइनी ऑप्शंस का जायज़ा लिया जा रहा है। शाम 4 बजे तक इंतज़ार किया जाए कि क्या गवर्नर का तलब करदा इजलास पंजाब असम्बली में होता है या नहीं। यूँ ही 4 बजे इजलास नहीं होगा तो उसके बाद जो लीगल टीम है मुस्लिम नून की वो अपने आइनी ऑप्शंस के हवाले से गवर्नर पंजाब को सिफारिशा देगी और उसके बाद गवर्नर पंजाब जो है वो अपने हुक्म की तामील ना होने पर यह तसव्वुर करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई जो है वो एतमाद नहीं रखते या अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। तो उस तनाज़ुर में मुस्लिम नून ये सिफारिश करेगी गवर्नर को कि वो उन्हें डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन करें, जिस पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर मलक अहमद खान का कहना है कि इसके लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर का रूल जो 22 है उसको अमल दरामद करवाने के हवाले से एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो इस वक्त पंजाब असम्बली में ये सूरत हाल है कि पुलिस की भारी तैनात है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। 4 बजे मुस्लिम नून के और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली यहाँ पहुँचेंगे। लीगल टीम जो है मुस्लिम नून की मलक अहमद खान की सरबराही में इस वक्त आइनी ऑप्शंस पर काम कर रही है और मलक अहमद खान का कहना है कि गवर्नर पंजाब के जो हुक्मनामा है वो आइन में बड़ा वाज़े तौर पर है, इसलिए अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर आइन अगला रास्ता खुद इख्तियार करेगा और उसमें वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन भी जो है वो गवर्नर कर सकता है। तो इसलिए हम तमाम आइनी ऑप्शंस का इंतज़ार जो है वो जायज़ा ले रहे हैं, लेकिन शाम 4 बजे तक पहले इंतज़ार करेंगे इस बात का। दूसरी जानब आज मुस्लिम काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी 2 बजे जो है ऐवान वज़ीर आला में तलब किया गया ताकि उसमें मुस्लिम काफ के जो 10 MPs की पावर है वो शो की जा सके। ये खबरें आ रही थी मीडिया पर कि शायद 6 MPA जो है काफ लीग के वो जो सालक हुसैन या शुजात हुसैन से राब्ते में है या परवेज़ लाई पर एतमाद नहीं रखते। तो आज मुस्लिम काफ अपनी पावर शो करेगी कि वो 10 के 10 MPs जो हैं वो इकट्ठे हैं और 9 MPs जो हैं वो 10वें जो अपने MPA जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन पर एतमाद का इजहार करेंगे। शाम 4 बजे इजलास ना हुआ तो दीगर आइनी ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका। असद उमर ने कहा है कि पहले अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश की, फिर गवर्नर का डायरेक्टिव आया, इसलिए पहले अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। अब 23 दिसंबर को पंजाब असम्बली तहलील नहीं हो सकती। रूल्स के तहत सेक्रेटरी असम्बली नोटिस जारी करेंगे। आज असम्बली का इजलास नहीं होगा। अपोजिशन सीढ़ियों पर नारे लगाने चली जाए। वो दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। सीक्वेंस में अदम एतमाद की तहरीक आई। अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर वोट कराया जाएगा बिल्कुल कानून के मुताबिक और इंशाअल्लाह ताला वो नाकाम होगी, उसमें कोई शक ही नहीं है। नंबर्स हमारे पास हैं
और उसके बाद जो है एतमाद के वोट की बारी आएगी। इजलास खत्म होगा, उसके बाद बिल्कुल गवर्नर साहब के इस्तेकाक के मुताबिक इजलास बुला लिया जाएगा। जा सकते हैं बाहर खड़े होकर सीढ़ियों पे कोई तकरीर कर सकते, लेकिन इजलास तो नहीं होगा। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट जो है नोटिस जारी कर देगा अदम एतमाद की तहरीक का, 7 दिन का उसके अंदर वक्फा दिया जाएगा। अब उन्होंने अपने नंबर जमा करने हैं, उसके लिए सुना है कि सिंध हाउस पार्ट 2 की कोई कहानी चलाने का काम होना है। जो अब 23 को नहीं हो सकती तहलील, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अदम एतमाद की तहरीक आ गई, एडमिट कर दी, जैसे ही वो हो गई तो अब तहलील नहीं की जा सकती। अब तो अदम एतमाद की तहरीक जब नाकाम होगी उसके बाद हो सकता है। ये दिसंबर 31 तक तो तहलील अब नहीं होगी असेंबली। पंजाब में सियासी और आईनी बहरान ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को भी वक्ती रिलीफ दे दिया। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने KP असेंबली की तहलील को पंजाब असेंबली की तहलील के साथ मुंसलिक कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के लिए 23 दिसंबर की तारीख का ऐलान किया था। पंजाब में अदम एतमाद की वजह से असेंबली की तहलील 23 दिसंबर को मुमकिन नहीं रही। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का मामला पंजाब असेंबली के साथ मुंसलिक कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पंजाब में तकनीकी और कानूनी वजूहात की बिना पर असेंबली 23 दिसंबर को तहलील नहीं हो सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि असेंबली तोड़ने के फैसले पर कायम है। इमरान खान जब कहेंगे असेंबली तोड़ देंगे। तहरीक अदम एतमाद का कोई खौफ नहीं। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जुम्मे का दिन जो खान साहब ने अनाउंस किया था, अभी तक उस पर हम खड़े हैं और इंशाअल्लाह जो ही उनकी तरफ से अगर वो कहते हैं कि इसको पंजाब के साथ करना है तो उसके मुताबिक फिर हम चलेंगे। वैसे प्रोग्राम तो है खैबर पख्तूनख्वा का। पहले अदम एतमाद वो लाए थे, आपको पता था, फिर मेरे खिलाफ 2 वोट पड़े। अपोजिशन ने भी मुझे वोट डाल दी थी कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर उनके पास कोई रास्ता होता या उनके इस तरह की कोई इकदाम कामयाब होते तो पहले से वो कर लेते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 2/3 अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसके बारे में वो सोचेंगे भी नहीं। अलबत्ता वो खान साहब की तरफ से डिसीजन आएगा। अगर पंजाब की जो सूरत हाल बनी हुई उसको देख के अगर वो कोई फैसला करते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो फैसला करेंगे। बाकी गवर्नर राज की बात है, गवर्नर राज तो 2 मिनट में उठ जाएगा। गवर्नर राज किस हैसियत से यहाँ पर लगेगा। PTA अरकान का कौमी असम्बली से इस्तीफों की तस्दीक का मामला। PTA का एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला। तहरीक इंसाफ इस्तीफों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला स्पीकर कौमी असम्बली की बदनीयती के बाइस किया गया। PTA ने ईवान में जाने का ऐलान किया तो इजलास मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर के रूबरू जाने के ऐलान पर स्पीकर छुट्टी पर चले गए। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली का इस्तीफों का मामला है, इस्तीफों की तस्दीक का ये मामला है और PTA का एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला और तहरीक इंसाफ इस्तीफों की मंजूरी के लिए अब सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगी। रावलपिंडी में शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर कल इस्तीफे देने जाना पड़ा तो दूसरी मरतबा भी इस्तीफे देने जाएंगे, क्योंकि असम्बली से ज्यादा और वजारत से ज्यादा इज्जत अजीज है। इज्जत से जीना और इज्जत से मरना, यही अजमत है। और हमारी पिंडी की ये निशानी है कि हम बुरे वक्त में आदमी को नहीं छोड़ते, इसलिए इमरान नस्ली और असली हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल? जी, लाहौर में जो मुलाकातें चल रही है, क्या ये जो इजलास बुला लिया है अदम एतमाद के लिए, ये कानूनी है, गैर कानूनी है, ये नई बहस छिड़ गई है? देखिए, अदलिया पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नए साल आने पर ओवरसीज को वोट का हक भी अदलिया देगी, नैब की तरमीम का फैसला भी अदलिया करेगी, असम्बली की तहलील का फैसला भी असम्बली करेगी, मेंबरों के इस्तीफे का फैसला भी, उनके मंजूर करने का फैसला भी अदलिया करेगी, क्योंकि यहाँ तो कोई कानून नहीं है। गवर्नर और स्पीकर का फड्डा है। वजीरे पेट्रोल कह रहा है रूस से तेल ले रहे हैं, वजीरे खारजा कह रहा है बकवास कर रहा है, कोई नहीं ले रहे। और इसहाक डार की कह रहा है मैं जानूं और मईशत जाने। मुफ्ता कह रहा है इनका वजीर खजाना के सत्यानाश कर दिया, डुबो दिया, और IMF की चार्जेस आने वाली हैं। फड्डा ही फड्डा है। और सबसे बड़ा फड्डा जिससे ये बेखबर है PDM,
ये पार्टियां आवाम में जाने के काबिल नहीं है। इनके चेहरे स्याह देख के ये जिस चैनल पे जाते हैं लोग चैनल बदल देते हैं, वैसे ही घूम फिर रहे हैं जुम्मा जंज के साथ। ये सारी हुकूमत जुम्मा जंज के साथ है। किसी को बुलाना चाहते हैं, आए भाई, प्राइम मिनिस्टर है, उसका भाई आने में क्या रुकावट है, आ जाए। ना बिजली का बिल लोग दे सक रहे हैं, ना गैस का बिल लोग देख सक रहे हैं, ना बच्चों की फीस दे सक रहे हैं, ना आटा खरीद सक रहे हैं, तो किधर जाएंगे लोग? बिल आखिर ये लोग हमारे हाथों से भी निकल जाएंगे और तुम्हारे गले पे जाके पड़ेंगे। और ये मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है, खाना जंगी की तरफ जा रहा है, और अल्लाह के बाद अदलिया की तरफ नजर है कि इस मुल्क को बचा लें, वरना इस मुल्क में जो मैं हालात देख रहा हूँ वो खाना जंगी और अनारकी के देख रहा हूँ। जमहूरियत खाक होनी है। जमहूरियत में वो जो लोग लीडर ऑफ अपोजिशन बना हुआ है वो ग्रैंड लोटा है पीटीआई का। आगे बढ़ेंगे। पीटीआई रहनुमा अली जैदी का कहना है कि सिंध में सैलाब ज़दगान सर्दी से मर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी लाहौर में खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। पहले यही सब कुछ सिंध हाउस में भी किया गया था। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो बैठ गया जाके लाहौर मंडी लगा के दोबारा, पहले सिंध हाउस में। ओ भाई, तुम्हारे सूबे में लोग सर्दी से मर रहे हैं बेचारे। लोग फ्लड्स में सैलाब के बाद सब कुछ खो चुके हैं। जाके कभी देखो यहाँ हो रहा क्या है। तुम और तुम्हारे गुजरा वहां बैठे लाहौर में जी, पैसों के बैग ले जाके जी बोलियां लगा रहे हैं। 15 करोड़ तक की तो लग गई थी रात को, हमें पता है। 14-15 करोड़ की आवाजें आ रही थी और कहती थी बाहर चले जाएंगे, अब पैसे ले बाहर चले जाएं। ये मुल्क चला रहे हो। 8 महीने में पहले तुमने सिंध हाउस में हरकतें की, पहले वो रिजीम चेंज में, वो भी सारा कुछ सामने आ गया है। और अब आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस मुतल्लिका फॉर्म को भेजने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज असगर अली की मुद्दत मुकम्मल होने पर जज मोहम्मद बशीर ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर जज केस की समाअत की। जज मोहम्मद बशीर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस वापस भिजवाया। मुलजिमों पर 11 करोड़ का इल्ज़ाम था, जबकि तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत 50 करोड़ पर नैब केस बनता है। एहतसाब अदालत ने केस मुतल्लिका फॉर्म पर भिजवाने का हुक्म दिया। अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ को अदम हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे रखा था। लाहौर हाई कोर्ट ने डस्का ज़िमनी इंतखाब के दौरान बेज़ाब्तगी में मुलविस अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने महफूज किया गया फैसला सुनाया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तें मंजूर कर दी। फैसले में कहा गया है कि अफसरान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर मुतल्लिका महकमों के अफसरान कार्रवाई कर सकते थे, इलेक्शन कमीशन नहीं। DPO सियालकोट, DC सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर ने इंक्वायरी के इकदाम को चैलेंज किया था। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर तोंसा को जिला का दर्जा देने का नोटिफिकेशन जारी। वह तोंसा और कोहे सुलेमान की तहसीलें नए जिला तोंसा में शामिल। जिला तोंसा 362 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल होगा। चंद माह के करील अरसे में 5 अजला और 1 डिवीजन का क़याम पंजाब की तारीख में मिसाल होगा, ऐसा कहना है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तोंसा को जिला का दर्जा देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वह तोंसा और कोहे सुलेमान की तहसीलें नए जिला तोंसा में शामिल। मुल्क की बदतर मौशी सूरत हाल, इम्पोर्ट पर पाबंदी, सनती शहर की एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री का बहरान संगीन हो गया। रॉ मटेरियल की इम्पोर्ट न होने से 70% से जायद एम्ब्रॉयडरी यूनिट बंद कर दिए गए। 5500 एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स में से 4000 यूनिट्स बंद हो चुके हैं। मजीद जानते हैं नईम कैसर से। जी नईम, बताइएगा। जी, फैसलाबाद पाकिस्तान का तजारती मरकज़ है और यहाँ पर सनती जो है रोज़ाना फैसलाबाद से तकरीबन लाखों मीटर कपड़ा जो है वो तैयार किया जाता है और यहाँ से कपड़ा तैयार होने के बाद एम्ब्रॉयडरी मशीनों पर जाता है, जहाँ पर कपड़े को फैंसी शक्ल दी जाती है और इसकी कढ़ाई की जाती है। ख़वातीन का जो कपड़ा मलबूसात है उन पर भी और मर्दों की मलबूसात पर भी उसको फैंसी शक्ल देने के बाद ये कपड़ा मुल्क भर की मार्केट में बिकता है और उसकी कीमत में इजाफा होता है क्योंकि कपड़े की खूबसूरती बढ़ा दी जाती है। लेकिन जो मौजूदा
बहरान है, मुल्क का माशी बहरान है, उसमें जो कमर्शियल बैंक हैं वो एलसी नहीं खोल रहे और एलसी ना खोलने की वजह से जितनी भी एम्ब्रॉयडरी मशीनें हैं उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, क्योंकि जो एम्ब्रॉयडरी सेक्टर है इसका 100% रॉ मटेरियल जो है ये चीन से या दीगर ममालिक जो है वहाँ से इंपोर्ट होता है। मशीन से लेकर धागा और सुई जो है और उसके अलावा कार्ड, सॉफ्टवेयर, हर चीज़ जो है एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की वो चीन और दीगर ममालिक से इंपोर्ट होती है। लेकिन इंपोर्ट पर जो पाबंदी है उसकी वजह से जो एम्ब्रॉयडरी सेक्टर है उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है और एम्ब्रॉयडरी मशीनें जो हैं वो धड़ाधड़ बंद हो रही हैं। फैसलाबाद में 5500 के करीब जो है एम्ब्रॉयडरी मशीनें हैं, जिसमें से 4000 मशीनें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। इंपोर्ट पर पाबंदी के वजह से मुश्किलात का सामना है। नईम कैसर, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी अवाम साल भर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे का रोना रोते रहे। साल 2022 में मजमूई तौर पर पेट्रोल 70 रुपये फ़ी लीटर जबकि डीजल 86 रुपये फ़ी लीटर तक महंगा हुआ तो रूस से सस्ता तेल खरीदने के दावे भी पूरे ना हो सके। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे जीशान यूसुफजई। पाकिस्तान में इस वक्त हर शख्स पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से परेशान है। एक साल के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 50% इजाफा हुआ, जिसने शहरियों की कमर तोड़कर रख दी। 1 जनवरी 2022 को पेट्रोल की फी लीटर कीमत 144 रुपए 82 पैसे और डीजल की कीमत 141 रुपए और 62 पैसे थी। आज साल के इख्तिताम पर पेट्रोल 214 रुपए 80 पैसे जबकि डीजल 227 रुपए 80 पैसे में फरोख्त हो रहा है। यूं एक साल में पेट्रोल की कीमत में 70 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 86 रुपए फी लीटर से जायद का इजाफा हुआ। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई कमी पैदा होती है तो यहाँ भी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट पैथेटिक है, बिल्कुल इनके पास वो कोई जो विजन नहीं है। गुजारा किधर हो रहा है? मेरे जैसा बंदा जो मिडिल क्लास को टच करता है जनाब अली, मैं जनाब अली मोटरसाइकिल पे आ गया हूँ, साइकिल पे आ गया हूँ। 2022 के आगाज पर पेट्रोल पर लेवी 17 रुपए 62 पैसे, सेल्स टैक्स 3 रुपए 53 पैसे, OMC मार्जिन 3 रुपए 68 पैसे और डीलर्स कमीशन 4 रुपए 90 पैसे था। अप्रैल 2022 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई तो मुल्क में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 149 रुपए और 86 पैसे जबकि इस पर लेवी और सेल्स टैक्स 0 था। आज दिसंबर 2022 में पेट्रोल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर, डीलर्स कमीशन 7 रुपए और OMC मार्जिन 5 रुपए आयद है। नई कीमतों का इतलाक 16 दिसंबर से इस अगले 15 दिन के लिए 31 दिसंबर 2022 तक लागू रहेंगे। 5 दिसंबर को वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की जानिब से नवीद सुनाई गई कि रूस से सस्ता तेल खरीदा जाएगा, लेकिन वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने रूस से तेल खरीदने पर किसी भी किस्म की फौरी पेशरफ्त से साफ इनकार कर दिया। रूस ने यह फैसला किया है कि वो हमें डिस्काउंट के ऊपर क्रूड देगा, यानी कम कीमत जो मिल रही है तमाम दुनिया के ममालिक को, बिल्कुल उसी तरह या उससे ज्यादा पाकिस्तान को खाम तेल जो है वो कम कीमत पर मिलेगा। As far as Russia is concerned, we aren't pursuing or receiving any discounted energy. Any energy that we receive from Russia will take a long time for us to develop. दूसरी जानिब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 70 से 80 डॉलर फी बैरल के दरमियान है, जिसकी फी लीटर कीमत 180 से 190 रुपए के दरमियान बनती है। तवानाई माहिरीन का कहना है कि इस सूरत हाल में हल सिर्फ एक है कि तेल के मकामी ज़खायर की तलाश पर तवज्जो दी जाए, जबकि दोस्त ममालिक को मुल्क में ऑयल रिफाइनरी के क़याम पर राजी किया जाए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जा सके। हमारे पास बहुत सारे ज़खायर हैं। मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। सिर्फ एक काम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, वो ये है कि आप पुरअमन करें मुल्क को, यहाँ पे पीस और सिक्योरिटी दें। हुकूमत ने 15 दिसंबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक कमी तो की है, लेकिन अब भी अवाम के लिए मोटरसाइकिल का पेट्रोल पूरा करना मुश्किल हो चुका तो डीजल की बढ़ती कीमतों से महंगाई का सुनामी बेकाबू है। रुपए की गिरती कदर और IMF की सख्त शराइत के बायस आलमी मंडियों में खाम तेल की गिरती कीमतों का फायदा अवाम तक मुंतकिल न हो सका। यूँ महंगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का असर बराह रास्त अशिया ज़रूरिया पर भी पड़ा। कैमरामैन मुनाकिब के साथ जीशान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।
और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए दाखिला अमूर अता तारड़ गवर्नर हाउस पहुँच गए हैं। अता तारड़ का कहना था कि अभी हमारी मुशावरत जारी है, सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक होगा, एतमाद का वोट लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब हुकूमत चाहती है कि एतमाद का वोट न लिया जाए और तरीके अदम एतमाद के लिए उन्होंने इजलास जुमे तक मुलतवी किया। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। हमारी तो ख्वाहिश ना रहे, मगर ऑब्वियसली कानून ज़ाब्ते के मुताबिक चलेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइन और कानून को फॉलो करते हुए जो ठीक रास्ता निकलेगा उसी को अपनाया जाएगा। तो हमारी मुशावरत जारी है, तो जो भी मामला आगे चलेंगे आपको आगा। देखिए अभी कानूनी मुशावरत जारी है और ऑब्वियसली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से भागा नहीं जा सकता, हर हाल में लेना होता है। तो हम इंशाल्लाह इस पर कोई ना कोई हतमी राय कायम करके आपको आगाह करें। एमपी भी कुछ आएंगे, कुछ कानूनी माहिरीन भी आएंगे, बातचीत करेंगे। असेंबली तो आज क्योंकि उन्होंने देखिए इजलास जुम्मे तक कर दिया है और उनका मकसद ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल किया जाए। तो ये तो नहीं हो सकता कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉल किया जाए, ये नहीं हो सकता कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को डिफीट करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जुम्मे को लगा दें। तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं हो।